आज हम लोग जेसी लिवरमोर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मैं उनसे सीख सकता हूँ, जो उसका की पॉइंट्स है, उसका जो ट्रेडिंग पूरा का पूरा करियर में जो की पॉइंट्स सब जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वो उनका टाइम में एज ए बहुत ही प्रोनाउंस्ड ट्रेडर था। उनका हिसाब से क्या होता है, मार्केट बिहेवियर्स नेवर चेंजेस। मार्केट का क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता। देयर इज नथिंग न्यू on Wall Street that can't be because speculation is a old as hills। मतलब कुछ नया नहीं है। स्पेकुलेशन जो होता है, एज ए स्पेकुलेटर हम लोग, एज ए स्पेकुलेटर हम लोग का काम है कि ऐसे मार्केट का डायरेक्शन जो भी जा रहा है उसका हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना। और स्पेकुलेशन किसका बेसिस पे हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। वही इंसान था। ह्यूमन साइकोलॉजी फियर ग्रीड होप एंड इंस्पेक्शन, वही इंसानी ट्रेड कर रहा है, वही स्पेकुलेट कर रहा है। उसमें क्या आ रहा है, फियर आ रहा है, ग्रीड आ रहा है और होप आ रहा है। तो उसी का अकॉर्डिंगली मार्केट ऑलवेज बिहेव करता है। कुछ नया नहीं है, ये 100 साल पहले भी था और अभी भी है। उनका हिसाब से क्या है कि मार्केट बिहेवियर नेवर चेंजेस। मार्केट कभी बिहेवियर अपना चेंज नहीं करता है। ठीक है। दूसरा दूसरा की पॉइंट क्या होता है, वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन मीन्स व्हाट, कि फटाक से हम लोग जो ट्रेड ले लेता है उसको नहीं लेना है। हम लोगों को अपना सेटअप्स जो भी है पर्टिकुलरली उस सेटअप्स को बनने के लिए टाइम देना चाहिए। इट वाज नेवर माय थिंकिंग दैट मेड मी बिग मनी फॉर मी, इट वाज ऑलवेज सिटिंग। मतलब क्या है, जब आपका ट्रेड बन नहीं रहा है, जस्ट सिट विथ योर मनी। आपके पास कैश पड़ा है, उसके साथ बैठो। जब आपका वो मोमेंटम बने या फिर जो भी आपका ट्रेड सेटअप बने, जब वो बने तब आप ओनली ट्रेड लो। अदरवाइज आप जस्ट बैठे रहो। लिवरमोर बिलीव दैट द बिगेस्ट प्रॉफिट केम फ्रॉम वेटिंग फॉर राइट सेटअप। मतलब सबसे बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप क्या बोलते हैं, राइट सेटअप पे के लिए इंतजार करते हो, नॉट रशिंग ट्रेड्स नहीं। जब ट्रेड पे आप रश करते हो, कांस्टेंट अननेसेसरी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो, वहां पे आपका पैसा मतलब चला जाता है, नेगेटिव में क्लोज होता है, रादर देन आप रश मतलब वेटिंग फॉर योर ओन सेटअप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट पे क्या बोला, कट योर लॉसेस में क्या आ रहा है, कट योर लॉसेस पे आता है कि जैसे the game taught me that the game and it did not spare me wrath while teaching। मतलब कि जब आपका ट्रेड विनिंग पे जा रहा है, ट्रेड अगर विनिंग पे जा रहा है तो उसको होल्ड करो। और अगर लॉसेस पे जा रहा है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल पे क्लोज करो, है ना। ही ऑलवेज एम्पैथाइज स्ट्रिक्ट एंड लॉस कंट्रोल। मतलब वो अपना स्ट्रिक्ट और लॉस कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस करता। कटिंग लॉसेस वाज फर्स्ट एडिंग टू विनर्स व्हेन मार्केट प्रूव्स यू राइट। मतलब जो अपना राइट डिसीजन है या फिर जो भी ट्रेड आपका आपका वे में जा रहा है उसको होल्ड करो। और जो आपका मतलब मान लो कोई भी लॉन्ग आपने पुश किया तो उसमें अगर स्टॉप लॉस अगर डालते हो, अगर स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस का डालते हो वो तो गलत बात है। और स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्या है उसमें कि आपका जो लॉसेस अगर हो रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको काटो। और अगर प्रॉफिट में जा रहा है उसको होल्ड करो अनटिल अनलेस वो टीपी आपको ना दे दे। यही बोलने का मतलब लॉसेस एज सुन एज पॉसिबल को आपको लॉसेस को हटाओ और टीपी तक आपको इंतजार करो। 4 नंबर पॉइंट क्या बोला है, ट्रेड विद द ट्रेंड। आपको अगर मार्केट अगर बुलिश है, सपोज करिए बुलिश मार्केट है, आप इसमें शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से मार्केट के खिलाफ जा रहे हो। मार्केट के खिलाफ अगर जाओगे तो आप नेगेटिव होगा, आपका अकाउंट ब्लो होगा, प्लस आपका लॉसेस होगा। अगर मार्केट बुलिश है तो आप मार्केट के साथ चलो, मार्केट के दुश्मनी नहीं, मार्केट आपका के साथ में चलना पड़ेगा। ए मैन must study general condition to size them up so to be able to anticipate the probabilities। मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्शंस है या फिर जो भी आपको मार्केट्स डायरेक्शन दे रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए। लिवर में ओनली ट्रेडेड इन द डायरेक्शन मेन मार्केट ट्रेंड। जो मार्केट का ट्रेंड है उसको समझो, रादर देन आप अननेसेसरी ट्रेड एग्जीक्यूट। मार्केट या फिर मार्केट तीन ही डायरेक्शन लेता है, या तो बुलिश डायरेक्शन लेगा या फिर बेयरिश डायरेक्शन लेगा या फिर आपको एक ही जगह पे स्टक हो जाएगा।
ठीक है। आपको तीनों में से एक डायरेक्शन को पकड़ना पड़ेगा कि अगर बुलिश है तो बुलिश का तरफ जाना पड़ेगा, बेरिश है तो बेरिश की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई डायरेक्शन नहीं। ही स्टडीज मेजर मार्केट साइकिल्स एंड फॉलोड द मोमेंटम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। वो फाइट नहीं करता था। अगर लॉन्ग जा रहा है तो वो लॉन्ग का हिसाब से करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। अगर शॉर्ट जा रहा है तो शॉर्ट का हिसाब से करेगा, वो उसके साथ फाइट नहीं कर रहा है। मार्केट के साथ आप कभी नहीं जीत पाओगे। मार्केट इज ऑलवेज राइट। कि आप मार्केट के साथ जीतने का कोशिश करोगे तो भी आपका नेगेटिव में क्लोज होगा, या फिर अकाउंट्स जाएगा, या फिर लॉसेस होगा। 5 नंबर है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल इज एवरीथिंग। द ह्यूमन साइड इज एवरी पर्सन इज ए ग्रेटेस्ट एनिमी एवरेज ऑफ इन्वेस्टर ऑफ स्पेकुलेटर। एक जो ह्यूमन साइड होता है या फिर पर्सन होता है, कि इंसान होता है, इंसान का जो हम लोगों का जो भी अंदर में है हम लोगों का एक इमोशंस, वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्पेकुलेटर। मतलब ये जो गेम है हम लोग, ये जो बिजनेस या फिर हम लोग ऐसे स्पेकुलेशन पे कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोग खुद का इमोशंस। लिवरमोर मेड एंड लॉस्ट फॉर्चून सेवरल टाइम्स बिकॉज द इमोशंस लाइक overconfidence and greed. He learned discipline and self control. He are the real edge of trading. Real edge अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सेल्फ कंट्रोल में ज़्यादा जाना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा सेल्फ कंट्रोल, कि आपका जो स्ट्रेटेजी है बैक टेस्टिंग ध्यान से करना पड़ेगा। आपको जो मतलब हर एक एस्पेक्ट से आपको राइट होना पड़ेगा। स्ट्रेटेजीज पे मतलब प्रॉपरली आपको उस पर मैनर होना पड़ेगा, प्लस आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रादर देन आपको अनटिल अनलेस कोई टाइम टेबल नहीं है या फिर कुछ नहीं है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और अगर ये सब चीजें नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा कि एक इमोशंस आपको फाइट करेगा। आपको या तो ग्रीड पे आप फंस जाओगे या फिर होप पे फंस जाओगे। ये सब चीजें जब ओवर कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते जाएगा तो आपका ट्रेड खराब हो जाएगा। या तो मान लो कुछ विनिंग स्ट्रिक आ गया, 4-5 विनिंग स्ट्रिक आ गया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर रहे हो, या फिर मतलब यू फील लाइक यू आर ए गॉड ऑफ द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो उस टाइप का कैटेगरी पे भी जाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन फर्दर टाइम। तो इन चीज ये सबसे मेन पॉइंट है कि इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल पे आपको बहुत ज़्यादा हाथ जमाना पड़ेगा, तब जाके आप एक पॉइंट पे पहुंच पाओगे।